ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप पढ़ रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल टीटीज एंड पुलिस कांस्टेबल, मेरे यानी चंद्रशेखर यादव के साथ। और आज हम पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन की क्या एक्चुअल में ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आपको करना है लाइक और सब्सक्राइब। तो देखिए, अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम सिंगल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन की बात करें, लाइक 8 9 72, 7 4 28, तो ये इजी होते हैं। और देखो, 1 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन तो आने ही होंगे, ठीक है ना, ये तो कंपलसरी है। ये नहीं आएंगे तो फिर आपको कुछ नहीं आ पाएगा। तो अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की, तो एक चीज़ मैं आपको प्रीफर करूँगा कि 1 से लेकर जो हम कहते हैं कि जो टेबल आनी चाहिए 1 to 25 आपको टेबल्स आनी चाहिए। तो इसके जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। और स्क्वायर्स की बात करें, अगर होल स्क्वायर्स की बात करें, तो अप टू कहाँ तक होना चाहिए, अप टू 30 तक होनी चाहिए। अगर हम क्यूब की बात करें तो अप टू 20 तक आनी चाहिए। तो हमारे जो ये मल्टीप्लिकेशन है इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम ट्रिक की। तो ट्रिक में सिंगल अगर हमारे पास डिजिट है ना, एक ही अंक है, तो उसकी तो मल्टीप्लिकेशन ईजी है हमारे लिए। लेकिन बात होती है जब हमारा ये सिंगल से होकर डबल में आ जाता है, जब 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो हम बात करेंगे आज हम 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की, 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल और 3 अंकों की संख्याओं के गुणनफल की। तो पहले हम आते हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं 2 अंकों की संख्याओं के गुणनफल की, तो उसमें एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूजफुल ट्रिक है हमारे पास, ठीक है ना। वो हम और मैक्सिमम टाइम आप वही यूज़ करिए, ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि कब कौन सी रिमेंबर हो। एक ट्रिक हो जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो अगर 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो उसके लिए देखो हम क्या कहते हैं। हम लेट सपोज मान लेते हैं हमारा जो फर्स्ट नंबर है, लेट सपोज हम मानते हैं फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, AB है। और सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर को हम मान लेते हैं XY है, ठीक। हमेशा क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में करना है। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन आपको करना है अगर इन दोनों का, तो पहले हम क्या करेंगे, इकाई की संख्या क्या है हमारी, B और Y है, और दहाई की संख्या A और X है। यानी यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस में डिजिट क्या है, B और Y। टेंस प्लेस में कौन सी डिजिट है, A और X। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम यूनिट डिजिट का, यानी B और Y का। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, BY आ जाएगा, ठीक। ये हमारा एक सेक्शन हो गया। अब फिर नेक्स्ट सेक्शन में क्या करेंगे अब हम करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक के यूनिट डिजिट का दूसरे के टेंस प्लेस के साथ, यूनिट प्लेस के साथ, टेंस प्लेस के साथ, और फिर दूसरे के टेंस प्लेस का फिर दूसरे की यूनिट प्लेस के साथ। तो यानी ये क्या हो जाएगा, BX प्लस AY, ये एक सेक्शन हो जाएगा। थर्ड सेक्शन में क्या करेंगे, जो हमारा टेंस प्लेस है उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, AX हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। पहले हमारा BY, फिर BX प्लस AY, और फिर AX। तो ये हमारे 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे हम इसे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल देखने में हम लेते हैं 2 संख्याएं। लेट्स सपोज पहली कौन सी है, 63, और मल्टीप्लाई में क्या कर लेते हैं हम, 24। अब देखो हमने क्या कहा था, सबसे पहले क्या करना है हमें, यूनिट डिजिट की जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। फिर एक सेक्शन हो गया। और दूसरे सेक्शन में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करना है। 3 2 6 प्लस 6 4 24। और फिर थर्ड सेक्शन में क्या करना है, फिर से हमें क्या करना है, टेंस प्लेस का जो है डिजिट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 यहाँ आ गया 12। तो देखो फाइनली क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 12, और यहाँ पे आ गया 30, और यहाँ पे क्या आ गया 12। अब हमें लास्ट में क्या करना है, फाइनली हमें एक सेक्शन में सिर्फ एक डिजिट ही रखनी है, एक भाग में एक ही अंक रह सकता है। और दूसरा अंक क्या हो जाएगा, दूसरे अंक को हम बना देंगे कैरी, यानी CARRY, कैरी यानी हासिल लगा देंगे। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे आया 2, ठीक है। 2 के बाद यहाँ पे कितना है 30, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे कैरी, तो 31 का हो गया 1, और 3 क्या हो जाएगा, कैरी आ जाएगा नेक्स्ट में, वो भी 12 में, 12 3 15। तो आंसर क्या हो गया, 1512 इज अवर आंसर। तो आपको सर काफ़ी टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है, सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है। चलो हम और एग्जांपल देख लेते हैं, उसको
अब देखना और कम टाइम लगेगा क्योंकि मैं एक चीज़ और रिड्यूस कर दूंगा अभी, क्योंकि सभी मैं समझाया था। तो देखो 93 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 32 के साथ। तो देखो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा या ये वाला टर्म, बीच वाले टर्म नहीं लिखूंगा। तो 3 2 ज़ा 6 है, कोई दूसरी डिजिट नहीं है टेंस प्लेस में इसके, तो कोई कैरी नहीं आएगा। ठीक है, 3 2 ज़ा 6। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 2 ज़ा 18, हाँ 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 9, 18 प्लस 9 27, 27 का हम 7 लिखेंगे और 2 क्या करेंगे नेक्स्ट में कैरी। नेक्स्ट कौन सा, टेंस प्लेस का। 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 2 जो कैरी आया था 29, 2976 इज अवर आंसर। जल्दी सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? अब मतलब अब देखो और जल्दी देखो, अब हमें करना है ऐसे 36 प्लस 82। तो देखो 6 2 ज़ा 12 की 0, 12 का 2 और कैरी लगा 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 48 प्लस 6 कितना हो गया 54, और 54 हुआ, और 54 और यहाँ क्या होता है एक कैरी 54, 55 का 5 और कैरी क्या किया 5। तो और 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 25 29, 2952 इज हमारा आंसर। देखिए बहुत जल्दी कुछ आपका ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है बहुत, सॉरी कहते हैं जो आपका ये मल्टीप्लिकेशन है 2 डिजिट का, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर हम देखो अभी इसी में बात करें, अगर बात करें हम स्क्वायर्स की, इसी में स्क्वायर्स देखना, स्क्वायर्स के लिए और इजी हो जाएगा। स्क्वायर्स इससे निकालना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे स्क्वायर्स अगर हमें निकालना हो तो, अगर हम स्क्वायर्स की बात करें तो हम 32 के स्क्वायर की बात करें। पहले लेते हैं 32 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक, अब 32 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले हम समझेंगे, फिर हम जल्दी जल्दी स्क्वायर्स को निकालेंगे। सिर्फ 32 का एक बार समझ लेंगे, फिर जल्दी जल्दी बाकी सबको निकाल लेंगे। तो हमने 32 लिया, ठीक, फिर यहाँ पे क्या लिया, फिर यहाँ पे 32 लिया। हमें तो क्या करना है, पहले में क्या करना है 2 का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर दूसरे सेक्शन में 3 का 2 में और 3 का 2 में 3 6 प्लस 6, ठीक, और फिर 3 3 ज़ा 9, इतना हुआ। अब एक बात समझिए, यहाँ तो ठीक है 2 2 ज़ा 4 है, लेकिन इसमें देखिए 3 2 ज़ा 6 बार बार 3 का 2 में और 3 का 2 में, दोनों बार किस में हो रहा है 3 का 2 में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 2 ज़ा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट करें 3, क्योंकि हमें मालूम है अगली क्या होगी 3 2 ज़ा, इसकी जो टेंस की यूनिट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यूनिट में क्या होगा 2 होगा। अगर बात करें 2 की तो 2 का नेक्स्ट के टर्म टेंस में क्या होगा 3 होगा, क्योंकि दोनों एक ही संख्या है, एक ही संख्या का स्क्वायर हो रहा है। तो 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 सीधे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 12 और 9, तो यहाँ 4 2 और एक कैरी हो जाएगा 10, 1024 इज आवर आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालते समय यह लिखा हमें 32 का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ करना है 2 2 ज़ा 4 यहाँ लिख देंगे, और नेक्स्ट सेक्शन में 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और फिर 2 का 1, क्योंकि 2 देखो 3 2 6 दो बार भाई ऐड हो रहा है ना 6 और 6, तो 3 2 ज़ा 6 इंटू 2 और फिर यहाँ पे 9 डायरेक्ट लिखना है। 4 लिखा, 3 दूनी 6 दूनी 12 की, तो एक कैरी हुआ, 3 3 का 9, 1 10, 1024। ऐसे ही करेंगे सारे स्क्वायर सब। तो देखो अगर हम नेक्स्ट स्क्वायर्स की बात करें तो नेक्स्ट स्क्वायर में हम अब ले लेते हैं आपका 35। अब देखो 35 का स्क्वायर निकालना है, देखना कितना इजी हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का हम स्क्वायर करेंगे। क्या क्या 5 5 ज़ा 25, 25 का 5 कैरी कितना गया 2। फिर हमें क्या करना है 5 3 15 दूनी 30, 30 प्लस 2 32, हासिल किया 3 3 3 का 9, 3 12, 1225 इज अवर स्क्वायर। कितना इजी जल्दी से हो गया। अब चलिए और बड़ा देख लेते हैं 94 का स्क्वायर। ठीक, 94 का स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना है, पहले क्या होगा 4 चौको 16, 16 की 6, एक कैरी हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है 9 चौको 36 और 36 दूनी 72 और एक कैरी 73, 73 3 और कैरी कितना गया 7, 9 9 81, 81 7 88, 8836 अवर स्क्वायर ऑफ 94। देखिए कितना इजी हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है। अब बात करें 88 की, 88 के स्क्वायर की, देखो 8 8 सा 64, 64 का हमने 4 लिया, कैरी कितना लिखा 6, फिर 8 64 2 ज़ा 128, 128
प्लस 6 134, 134 का 4 लिया, कैरी कितना गया 13, 8 8 सा 64, 64 प्लस 13 कितना हो गया 7, और 7 7 7 7 4 4 इज अवर स्क्वायर ऑफ 88। तो कितना इजी हो गया ना स्क्वायर्स को कैलकुलेट करना। ये तो हमारे स्क्वायर्स की बात हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। अभी में हमने किसकी 2 डिजिट नंबर की बात की, अब हम 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं। तो लेट सपोज हम क्या मान लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है ए बी और सी, और दूसरा क्या है एक्स वाई और जेड। अब ये थोड़ा डिफिकल्टीज इसमें बढ़ जाती है, इसलिए मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ कि अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट करना हो तो आप ये प्रोसेस फॉलो करो, लेकिन अगर 2 डिजिट करना है तो आपको यही ही मेथड फॉलो करना होगा। लेकिन फिर भी कभी कभी ये भी फ़ायदेमंद हो जाता है, तो आप इसको जब हमें पता ही है तो हम इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, सी और जेड, वही यूनिट जो प्लेस में है जो डिजिट है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी जेड आ जाएगा। और सेकंड में क्या करना पड़ेगा, देखो सेकंड में हमें करना पड़ेगा फिर किसका, बगल वाले के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सी वाई प्लस बी जेड, सी वाई प्लस बी जेड। अब फिर नेक्स्ट सेक्शन में देखो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेक्शन का ही एक सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें सी एक्स के साथ, ए जेड के साथ और बी वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन करके लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ कितना हो जाएगा सी एक्स प्लस ए जेड प्लस बी वाई। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बी एक्स और ए वाई का आपस में मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करना पड़ेगा, बी एक्स प्लस ए वाई, और लास्ट में हमारा हो जाएगा 100 प्लेस वाला ए एक्स। तो ये थोड़ा बड़ा भी हो जाता है ना, टिपिकल भी होता है समझना, इसलिए मैं इसे ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ, 2 डिजिट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और हमेशा ही प्रेफर करता हूँ उसको। अब लेट सपोज हम मान लेते हैं एक नंबर है 3 2 4 और 1 2 5। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो पहले क्या करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट के जो हमारा यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कितना आ गया 20 आ गया, ये हमने 20 लिख दिया। फिर हमें जो टेंस प्लेस में है उसके साथ क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 10, ठीक है ना, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। फिर क्या करना है, इसका 100 प्लेस के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें फिर और बीच वाले का आपस में मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करना है। देखो 4 प्लस 15 प्लस 4 और फिर 3 2 ज़ा 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 और फिर 3 1 ज़ा 3। अब फिर हमें एक जो सेक्शन है वहाँ पे क्या सिर्फ एक ही रखना है, और 2 0 का 2, कैरी कितना गया 2, 18 फिर प्लस 2 20, 20 की 2 हाँ से फिर क्या कैरी गया 2, तो ये 15 4 19, 19 4 23 और 2 25, फिर कैरी गया 2 6 8 8 2 10, कैरी गया 1, 40500 इज अवर आंसर। लेकिन फिर भी ये उससे जो हम डायरेक्टली करते हैं ना उससे तो काफ़ी इजी पड़ गया हमारा 3 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर द ट्रिक्स हाउ टू कैलकुलेट 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन एंड 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। सबसे बेस्ट आपके पास सबसे बेस्ट है ये मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। ठीक है, ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।